बात करने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों टाइम एंड वर्क का दोस्तों सबसे बेस्ट है दोस्तों। और इससे सवाल ज़रूरी भी है दोस्तों, और ये से सवाल आते भी है। तो दोस्तों हम इसको शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों, देखिए ये है दोस्तों एकांतर काम जब कोई करता है दोस्तों कि एक एक बारी बारी से कोई काम करता है। जैसे ए पहले आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। इस तरीके से अगर बी के साथ सी शामिल हो जाता है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये सवाल दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, इसको ध्यान से समझना है दोस्तों, जिससे द्वारा दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और दोस्तों इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा सोचने की। दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों किस तरीके से चीज़ इसको सोल्व करना है। तो दोस्तों ध्यान से देखो, इसने बोला है कि एक व्यक्ति ए, कोई एक व्यक्ति है, वो एक कार्य को करने में दोस्तों, एक कार्य जैसे कि ए बोला कि एक व्यक्ति है एक कार्य को करने में। यहाँ पे ध्यान से समझना दोस्तों, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ए व्यक्ति है, उस कार्य को कितने दिन लगते हैं? 12 दिन लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बोला क्या है, और बी को 15 दिन लगते हैं। बी को 15 दिन लगते हैं। बी को 15 दिन लगते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर ध्यान से समझिए, यदि यदि ए से जो दोस्तों, यदि ए से काम शुरू होता है, यदि ए उसको काम को शुरू करता है और फिर इसके बाद दोस्तों सबसे पहले ए शुरू करेगा, फिर इसके बाद दोस्तों बी शुरू करता है, फिर सी, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। इस तरीके से दोस्तों बारी बारी से काम बोला है। और इसके अंदर इस तरीके से दिया होता है कि काम कितने दिनों में दोस्तों, दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कर लेंगे, एकांतर नहीं होता। तो दोस्तों आप सीधे एक करते दोस्तों कि क्या करते दोस्तों, इनके एलसीएम लेते, या फिर दोस्तों इस तरीके से दोस्तों करते, क्या करते दोस्तों, पूछता कि किसको कितने दिन लगते हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आप इसको जोड़ के आराम से इसको सोल्व कर देते। तो किस तरीके से करते दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों आप इसको कर देते आराम से, इसको काट काट के दोस्तों इसका आंसर आप निकाल देते। और कुछ दोस्तों इसके अंदर था नहीं, इसको काटा तो 3 से काट देते दोस्तों, 3 चौक 4 बार में कटेगा, 3 निम 27 हो गया दोस्तों, 4 पंजे 20, 20/9, 20/9 दिन हो गया दोस्तों। इसको सॉल्व कर देते दोस्तों आराम से। तो दोस्तों ये तो हो गया। अब देखो दोस्तों, अब ये तो इस तरीके से दोस्तों सवाल पूछ ले तो दोस्तों बन गया आपका काम। अब देखो दोस्तों कि यहाँ से अल्टरनेटिव पूछता है दोस्तों, एकांतर यदि कोई काम करता है तो दोस्तों इसको पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे दोस्तों, एलसीएम दोस्तों किस तरीके से दोस्तों, 12 12 पंजे 60, इसके अंदर 60, इसका 60 एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आपको एलसीएम तो लेना आता ही है दोस्तों। 15 है दोस्तों, आप इस तरीके से एलसीएम तो ले लोगे जल्दी से। 2 6 12 कर देना, 15 रख देना, फिर इसके अंदर दोस्तों 3 दूना 6 कर देना, फिर 3 पंजे 15 कर देना। अब इसको 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो इसके अंदर सबसे बड़ा दोस्तों जो एलसीएम होता है दोस्तों, एलसीएम क्या होता है दोस्तों, जिससे कट जाए दोस्तों। सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो एलसीएम ही होता है दोस्तों। इसके अंदर जिससे कट जाए दोस्तों, जो लिस्ट कॉमन फैक्टर होता है दोस्तों, इससे कट जाए संख्या, और यही दोस्तों होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों एचसीएफ होता है, ये लिस्ट कॉमन फैक्टर है दोस्तों सबसे छोटा दोस्तों, इससे कट जाती संख्या वो वाला। तो दोस्तों अब 12 पंजे 12 5 बार में गया, अब 15 चौका 7 4 बार में गया। अब दोस्तों ये इनकी क्षमता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों क्या होता है दोस्तों कि यदि व्यक्ति का दोस्तों 12 दिन में दोस्तों इन दोनों की दोस्तों क्षमता होगी दोस्तों, टोटल वर्क तो दोस्तों ये हो गया कि कुल वर्क इनका टोटल वर्क है। दोस्तों इनकी जो क्षमता है दोस्तों, एक दिन में दोस्तों 5 काम कर सकते हैं दोस्तों। एक दिन में 5 काम करते करते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों इनकी क्षमता है। तो ये चीज़ है दोस्तों, इनकी क्षमता निकलती है। अब इसके अंदर ध्यान से देखिए दोस्तों, ये तो इतना हो गया सोल्व, इतना दोस्तों आप कर दो कि अब इसके बाद देखो दोस्तों, इसमें बोला था कि यदि शुरू होने से एक एक दिन एकांतर काम होता है उन लोगों का, यानी कि बारी बारी से काम शुरू होता है दोस्तों। इसको मैं आराम से इसलिए समझा रहा हूँ दोस्तों, आप समझ सकें। तो दोस्तों काम कितने देर में पूरा हो पाएगा, यानी कि दोस्तों यदि एक व्यक्ति था तो वो ए था, या कोई सा भी नाम होगा उसको दिया जाएगा। ए 12 दिन में करता है और ए बी तो 15 दिन में करेगा। जब बी 15 दिन में कर लेगा, अब इसके अंदर बोला है कि पहले ए आएगा, ए से काम शुरू हो रहा है तो ए से काम शुरू होगा, फिर बी से काम शुरू होगा, ए आएगा, बी आएगा, इस तरीके से दोस्तों होगा। तो देखो दोस्तों कुछ नहीं करना दोस्तों, इसके अंदर हमें दिन निकालना है ना दोस्तों। तो इसे ध्यान से देखिए। और इसके अंदर बोला क्या है दोस्तों, जैसे कि इसके अंदर बोला ही है कि जो इसकी क्षमता है दोस्तों, यहाँ पे इसका देख लेना ध्यान से और आप इसको सॉल्व करोगे। तो दोस्तों इस तरह से ध्यान से देखना। अब ये हो गया। अब पहले बार दोस्तों ए आता है, एक काम को करेगा दोस्तों, ए करेगा दोस्तों। ए एक दिन में दोस्तों जब ए करता है, एक दिन में ए आया तो कितनी क्षमता से, उसकी क्षमता कितनी थी उस काम को करने में, उस काम को करने में दोस्तों 5 थी। तो 5 क्षमता यहाँ पे लिख दी हमने। अब बी आया, उसकी क्षमता तो दोस्तों एक दिन में काम करने की दोस्तों क्या थी, वो 4 थी ना दोस्तों। अब इसके अंदर ध्यान से देखना दोस्तों, ये लिख किया। अब इसके अंदर इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों अब इसको क्षमता हमने टोटल कर ली। हमें को दोस्तों टोटल वर्क में दोस्तों दिन निकाल सकते हैं दोस्तों। अब जैसे कि यहाँ से देखिए 2 दिन हो गया, 2 दिन में दोस्तों इनकी टोटल वर्क है दोस्तों वो 9 हो जाता है, 9 हो जाता है दोस्तों।
तो टोटल वर्क है जो 9 हो गया दोस्तों। अब देखो, अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, अब इसके अंदर कौन सी संख्या से गुणा करें या पूरा बराबर बैठ जाए। तो देखो दोस्तों, अब इसके अंदर सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसी कोई बड़ी से बड़ा नंबर सोचो जैसे छोटा होना चाहिए, उसके उसी वही नंबर होने चाहिए जो दोस्तों 60 के आसपास आता हो। तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों कौन सी संख्या है, वो 6 है, क्योंकि 6 निम 54 होगा दोस्तों, और 7 निम 63 हो जाएगा, यानी 60 से ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 6 निम 54 कर दीजिए दोस्तों। अब यहाँ के आगे ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही 6 निम 54 यहाँ पे हो गया, 54 टोटल वर्क हो गया। अब इसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर भी दोस्तों समय को भी दोस्तों उतनी बार गुणा कर दो जितने उससे किया था। तो 6 दूनी 12 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, 12 दिन हो गया दोस्तों। अब 12 दिन हुआ, बचा कितना, अब देखो अब बचा कितना दोस्तों, अब बचा है कुल दोस्तों 54 हो गया ना, तो 54 6 बचा। अब दोस्तों ए दोबारा आएगा, ए दोबारा आएगा किसी काम को करने के लिए। ए आ गया, देखो दोस्तों ए आ गया एक दिन के, ए आया। देखो दोस्तों अब इसका कैसे सॉल्व करना है इसको समझना दोस्तों। ए आया एक दिन के लिए, तो एक दिन में जैसे आता है वो दोस्तों करता है दोस्तों अपनी क्षमता 5 के हिसाब से 5 कर दिया दोस्तों। अब क्या बचा, अब देखो दोस्तों अब बी आएगा, अब बी आएगा, अब बी आएगा, तो दोस्तों बी आ गया। अब ये इतना हो चुका था दोस्तों, 5 और 4 98, 98 2 बचा था। तो इसकी क्षमता कितनी थी दोस्तों, इसकी क्षमता कितनी थी यही देखना है दोस्तों। अब इसको आराम से समझ जाओगे। 5 और 4 9 59, एक बचा दोस्तों। तो इसको एक ही काम करना पड़ेगा और काम करना नहीं पड़ेगा। और इसका दोस्तों क्षमता कितनी है, तो वो है दोस्तों 4। तो दोस्तों एक एक पे दोस्तों इसको जो एक काम है ना दोस्तों, एक काम पे दोस्तों 4 की क्षमता से इसको काम करना पड़ेगा। 4 की क्षमता से दोस्तों 1/4 दिन इसके अंदर ये हो गया दोस्तों, 1/4 दिन हो गया दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जैसे कि अब ध्यान से समझिए कि अगर वो होता पूरा काम तो दोस्तों इसका पूरा काम दोस्तों यदि होता तो 4 होता, और वो एक क्षमता है तो दोस्तों उसका 1/4 बन गया। अब इसको इतना ध्यान से देखिए दोस्तों, अब इसको जोड़ दें दोस्तों, 12 एक 13, एक 13/4 दिन हो गया दोस्तों, 13/4 दिन हो गया। कितना काम हो गया दोस्तों, 60 बार। तो यही तो निकालना था। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, बोला क्या था मैंने, इसके अंदर बोला था कि इसकी क्षमता निकालनी थी। तो इसके अंदर कितने दिनों में क्षमता मैंने निकाला, तो एलसीएम लिया दोस्तों, एलसीएम से वो हो सॉल्व। अब इसके अंदर बोला कि दोस्तों कि एक दिन में एक क्षमता इसमें 5 काम कर लेता है दोस्तों, एक दिन में 5 काम, और एक दिन में बी का दोस्तों 4 काम। तो जोड़ा दोस्तों 2 दिन में दोस्तों कुल 9 क्षमता हो जाती है दोस्तों, 9 काम हो जाते हैं। तो दोस्तों 60 बनाना है इसको, तो किससे गुणा करूँ, तो 6 ही संख्या को 7 निम 63 रहेगा तो 60 से ऊपर हो जाएगा। तो 6 निम तो 6 निम 54 हो गया दोस्तों, तो 54 हो गया। और दिन में भी बढ़ाती है तो 6 दूनी 12 हो गया दोस्तों। अब इसके अंदर दोस्तों फिर ए आएगा, क्योंकि दोस्तों शुरू किससे हो रहा था, शुरू हो रहा था दोस्तों ए से। तो ए से शुरू किया, ए से शुरू किया, ए से 5 दिनों में कर लेता है, 5 काम कर लेता है सॉरी दोस्तों। अब बी है, बी बचा कितना दोस्तों, एक, तो वो कितनी क्षमता से करेगा, तो 4 की क्षमता से करेगा, तो 1/4 हो गया, 1/4 हो गया दोस्तों। अगर यहाँ पे वो 2 होता तो यहाँ पे 2/4 हो जाता। इस तरीके से दोस्तों इसकी क्षमता बढ़ जाती है, अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा भी होता तो देखो दोस्तों ये हो गया। अब इसके अंदर करना क्या है दोस्तों, डे निकालना था, तो दोस्तों 13.1/4 इसका डे हो गया दोस्तों। ये कुल टोटल वर्क हो गया दोस्तों, इस तरीके से पूछेगा। अब दोस्तों एक सवाल अब ध्यान से समझिए दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ दोस्तों। इसके अंदर कैसे भी तरीके से पूछेगा दोस्तों, आपको ध्यान से समझना दोस्तों। कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि पूरी बार में कट जाएगा तो आप इसको निकाल दोगे। जैसे कि कोई काम है दोस्तों, कोई जैसे कि मैंने मान लिया कोई काम है दोस्तों, एक व्यक्ति है 15 दिनों में काम कर लेता है, फिर भी एक व्यक्ति है वो भी काम करता है दोस्तों कितने दिनों में दोस्तों, 30 दिनों में। इसका एलसीएम निकालिए दोस्तों, 15 और 2 30, 30 इसका एलसीएम आ गया। 2 बार में कट गया दोस्तों, एक बार में कट गया। इसके अंदर दोस्तों करना क्या है दोस्तों, ए आएगा एक काम को करने के लिए, तो ए आएगा दोस्तों, तो इसको 2 क्षमता है। अब बी इसका इस काम को ए बोलो दोस्तों, ए से शुरू किया है मैंने, बी से शुरू नहीं किया। इसके अंदर ध्यान से देखना। अब इसके अंदर दोस्तों आप इस तरह से कर सकते हैं ना दोस्तों, इसके अंदर लिख दीजिए दोस्तों, इसके अंदर लिख दीजिए दोस्तों 15 दिन, और इसके अंदर दोस्तों बी को 30 दिन लिख दीजिए, बी को 30 दिन। तो यहाँ पे 30 दिन हो गया। तो ए से काम शुरू हुआ दोस्तों। अब इसके अंदर ए से काम शुरू हुआ ना दोस्तों, ए 2 दिनों में, फिर बी आया, बी 1 दिनों में किया, 2 दिन हुआ, 2 दिन हुआ दोस्तों। 2 दिन में वो 3 काम कर लेता है, और हमें 30 बनाना था दोस्तों। तो हमें आराम से इसके अंदर सॉल्व कर दोगे दोस्तों, 10 से गुणा कीजिए और इसके अंदर 10 से गुणा कर दीजिए। अब इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, 10 दूनी 20, 20 दिन में वो अपना 30 जो टोटल वर्क है वो कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों जो काम है दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों जो हम दूसरा सवाल है, तो जो इसका काम है ना दोस्तों इतने दिनों में हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये चीज़ होगी। तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।